हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो देखिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, या जिसे मेस कहा जाता है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। आपके ऑप्शंस है ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी श्रीहरिकोटा या फिर डी ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही रिसेंटली 11 मई 2024 को, डिपेंडिंग ऑन आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, आपने द स्काई इज पिंक या फिर द स्काई इज ग्रीन देखा होगा। मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ एक्चुअल में पिंक स्काई की बात कर रहा हूँ, जो कि रेयरली ही जो लोग पोलर रीजन्स में रहते हैं उनको ही देखने का नसीब यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और हमने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ब्यूटीफुल सी स्काई की पिक्चर्स देखी है वो, और वही देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है। वैसे ये सिनेरियो कोई नया नहीं है, और आपने अक्सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया की जो साइबेरिया वगैरह रीजन है, यहाँ देखा होगा कि कई बार ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जिसे ऑरोराज या फिर नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, वही फिनोमिना अब यहाँ देखने को मिला है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है। एक्चुअली हुआ यह है कि 11 मई को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म, या जिसे सोलर विंड भी कहा जाता है, वो हुआ है। मतलब सन के सरफेस पर कई सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बड़े एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, और कई बार ये सोलर विंड्स के फॉर्म में जो मैग्नेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ये अर्थ के तरफ मूव करते हैं, और जिसकी वजह से अर्थ की अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, स्पेशली आयनोस्फीयर, जो कि ऑलरेडी एक चार्ज्ड लेयर है, वहाँ पर इन मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होने से ऑरोराज दिखाई देते हैं। ये ऑरोराज जनरली हायर एल्टीट्यूड्स पर एंड स्पेशली नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, मतलब ऑलमोस्ट पोलर रीजन्स में ही दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार इवन लद्दाख जैसे जगहों पर भी ये फिनोमिना देखा गया है। कोरोनल मास इजेक्शन, ये जो टर्म है, इसकी वजह से ये जो सोलर फ्लेयर्स है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट हुए हैं, और इसी के वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आए हैं। अभी ये जो स्टॉर्म आया है, ये काफ़ी इंटेंस स्टॉर्म माना जा रहा है 2003 के स्टॉर्म के बाद का। एक्चुअली सोलर स्टॉर्म की वजह से कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेकर कई सारे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, नेविगेशन सिस्टम्स जैसे कि जीपीएस वगैरह, एंड इवन पावर ग्रिड्स तक के अफेक्ट होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि अगर कोई मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसका इंटरैक्शन ये इलेक्ट्रिक केबल्स के साथ वगैरह और पावर ग्रिड्स के साथ पर्टिकुलरली अगर होता है, तो वहाँ पर वो इंडक्शन के कारण एक सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस होता है, और उसके वजह से ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डिसरप्ट होते हुए कई बार ऐसे सुनने को भी हमको मिला है। तो ऐसा ये यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इस बार हुआ है। लेकिन देखिए होता क्या है, जब मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स सन से अर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, तब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है, जैसे आइनोस्फीयर, जो कि डे टाइम में चार्ज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड जनरली जब डार्कनेस है तब वो थिन हो जाती है। तब अगर उसके साथ सोलर फ्लेयर्स का इंटरैक्शन हुआ तो जनरली सिर्फ पोलर रीजन्स में ही ऑरोराज देखने को मिलते हैं, और उन रीजन्स में जहाँ सनलाइट अवेलेबल है और जो पोल से काफी क्लोज है, वहां पर ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जनरली तो ये इंडिया में दिखाई नहीं देते। लेकिन क्योंकि इस बार काफी हाई इंटेंसिटी का ये स्टॉर्म रहा है, और उसी की वजह से इंडिया में भी लद्दाख के कुछ एरियाज में ये विजिबल हुआ था। हमारे लिए एक गर्व की बात यहाँ पर ऐसी है कि हमारे जो आदित्य L1, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस से सन को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड चंद्रयान 2 जो कि मून को ऑर्बिट कर रहा है, और वही हमारी लद्दाख में बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ने भी इस स्टॉर्म को ऑब्जर्व किया है। आदित्य L1 पर माउंटेड वन ऑफ द पेलोड्स, जिसे ASPEX या एस्पेक्स कहा जाता है, उसने हाई स्पीड सोलर विंड, हाई टेम्परेचर सोलर प्लाज्मा एंड एनर्जेटिक आयन फ्लक्स को डिटेक्ट किया है। और स्पेशल बात यह है, लद्दाख में सिचुएटेड
हैनले में जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर ब्यूटीफुल सा क्रिम्सन रेड स्काई देखने को मिला है, जिसकी स्टडी अब फर्दर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये ओवरऑल डेवलपमेंट। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और ये बहुत इंट्रीगिंग इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ आपको आपके स्टडी के सिलेबस में इसका कोई यूज़ होगा, बट आपको आपके ओवरऑल लाइफ में भी इससे अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, जीपीएस जैसी चीज़ों के ऊपर ही आज हमारे पूरे गैजेट्स और बाकी सारी लाइफ इन अ वे डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से हमारे और आपके हर एक के लाइफ में फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये सिनेरियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे भद्रा IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब एंड में आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, लद्दाख।